1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम। अब जनरल रिजर्वेशन के लिए भी आधार वेरिफिकेशन जरूरी। और 1 अक्टूबर से बदलने वाले हैं ये 5 बड़े नियम। देखें नए नियमों की पूरी लिस्ट। मगर सबसे पहले बात करेंगे ट्रेन टिकट बुकिंग की। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मेरा नाम है वैभव कृष्ण भौंडेले। रेलवे मंत्रालय ने साफ किया है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से जनरल टिकट रिजर्वेशन में भी ई आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा और रिजर्वेशन विंडो ओपन होने के पहले 15 मिनट तक केवल आधार से जुड़े यूजर्स ही जनरल टिकट ले पाएंगे। अगर आप छठ या दिवाली जैसे त्योहारों में ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो टिकट बुकिंग के नियमों में हुए बदलावों के बारे में जानना जरूरी है। बीते महीने भारतीय रेल यानी कि इंडियन रेलवेज ने तत्काल टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब आईआरसीटीसी पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपके अकाउंट में आधार नंबर लिंक होना जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि क्या जनरल रिजर्वेशन के लिए भी आधार वेरिफिकेशन जरूरी है। यात्रियों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या अब काउंटर से जनरल टिकट खरीदने के लिए भी आधार कार्ड दिखाना होगा। साथ ही क्या आईआरसीटीसी से ऑनलाइन जनरल रिजर्वेशन के लिए भी आधार वेरिफिकेशन जरूरी है। रेलवे ने इससे जुड़ी बड़ी अपडेट भी दी है। 1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग के नियमों में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आइए आपको डिटेल में बताते हैं। रेलवे मंत्रालय ने साफ कहा है कि 15 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य वो कर दिया गया है। अब जब भी आप आईआरसीटीसी ऐप या वेबसाइट से टिकट बुक करेंगे तो आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। बिना ओटीपी डाले टिकट बुकिंग नहीं हो पाएगी, यानी टिकट तभी मिलेगा जब आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करेंगे। यह कदम दलालों और फर्जी बुकिंग पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है ताकि आम यात्रियों को आसानी से टिकट मिल सके। अब कई लोग कंफ्यूज हैं कि क्या अब जनरल टिकट लेने पर भी आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। बता दें कि जो लोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से जनरल टिकट बुक करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी 1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग के नियम बदल जाएंगे। अब जनरल रिजर्वेशन में भी ई आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा और रिजर्वेशन विंडो ओपन होने के पहले 15 मिनट तक केवल आधार से जुड़ी यूजर्स ही जनरल टिकट ले पाएंगे। आपको ये भी बताते चलें कि नए सिस्टम में एक और खास बदलाव किया गया है। अब तत्काल टिकट बुकिंग विंडो खुलने के शुरुआती 10 मिनट तक आईआरसीटीसी एजेंट टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। रेलवे ने साफ कहा है कि बुकिंग आईआरसीटीसी तत्काल ट्रेन बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट तक केवल आधार लिंक यानी कि आईआरसीटीसी आधार लिंक यूजर्स ही टिकट बुक कर पाएंगे। एसी क्लास की बुकिंग सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक केवल यात्रियों के लिए होगी और नॉन एसी टिकट की बुकिंग 11 बजे से 11:30 बजे से 11 बजे से 11:30 बजे तक होगी। इससे आम यात्रियों को टिकट मिलने का चांस बढ़ जाएगा। तो जो भी यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं उन्हें अपना आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक करना जरूरी होगा। इसके लिए रेलवे कनेक्ट ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन कर माय अकाउंट सेक्शन में जाकर ऑथेंटिकेशन करना होगा। आधार नंबर डालने और मोबाइल पर आए ओटीपी से वेरिफिकेशन करने के बाद आपका प्रोफाइल आधार से जुड़ जाएगा और आप आसानी से तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। ट्रेन टिकट बुक करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अब जनरल टिकट के लिए भी आधार कार्ड आपके आईआरसीटीसी अकाउंट से लिंक होने चाहिए। साथ ही अगर आप तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो पहले से ही आधार लिंक और ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य है। त्योहारों के समय जब भीड़ बढ़ती है यह नियम आपके लिए काम का साबित होगा, क्योंकि इससे फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी और आम यात्री को राहत मिलेगी। अगली बार जब आप ट्रेन का टिकट बुक करने जाएं तो इस नए नियम को याद रखिएगा। इससे आपके सफर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ और बदलावों की बात करेंगे। पहला, एनपीएस में बड़ा बदलाव। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए ने एनपीएस में एक बड़ा सुधार किया है जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क नामक यह नया नियम खास तौर पर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारियों, कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स और गिग वर्कर्स के लिए फायदेमंद होगा। इस बदलाव का मकसद एनपीएस को और अधिक फ्लेक्सिबल बनाना है।
तो वहीं दूसरे की अगर बात करें तो एक पैन से कई स्कीमों में निवेश, ये दूसरा बदलाव है। PFRDA ने NPS को और आसान बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। अब तक एक पैन नंबर से केवल एक ही स्कीम में निवेश की अनुमति थी, लेकिन मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क यानी कि MSF के तहत अब आप अपने NPS अकाउंट के तहत कई अलग अलग स्कीमों में पैसा लगा सकेंगे। यह निवेशकों को उनकी जोखिम लेने की क्षमता और ज़रूरतों के हिसाब से निवेश करने का मौका देगा। यदि आप ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं तो आप 100% इक्विटी वाले हाई रिस्क स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो वहीं तीसरा बदलाव है एंट्री एग्जिट की उम्र सीमा बढ़ी। जी हाँ, नए नियमों के तहत NPS से एग्जिट की परिभाषा को भी बदला गया है। NPS, वात्सल्य और नॉन गवर्नमेंट पेंशन स्कीम के लिए अलग से एग्जिट की तैयारी की जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब NPS में एंट्री और एग्जिट के लिए आयु सीमा को बढ़ाया जाएगा, जिससे ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा मनपसंद विड्रॉल की लिमिट भी बढ़ेगी और ऑटोमेटिक कंटिन्यूएशन की सुविधा भी मिलेगी। चौथा बदलाव है पेंशन स्कीम के चार्ज में बदलाव। PFRDA ने NPS अटल पेंशन योजना यानी कि APY और अन्य पेंशन स्कीमों के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड पिकिंग एजेंसियों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क में भी बदलाव किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए PRAN खोलने पर 18 रुपये और ऑनलाइन PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये देने होंगे। जीरो बैलेंस वाले अकाउंट और लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पांचवा बदलाव, ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इन नियमों को लागू करने से पहले गेमिंग कंपनियों, बैंकों और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ एक अंतिम बैठक की जाएगी। यह कानून राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 22 अगस्त 2025 को मंजूर किया गया था, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग को और अधिक सुरक्षित और नियंत्रित बनाना है। तो कौन से नियम बदलेंगे, हमने उसके बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो में बताया। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें। धन्यवाद।